एंड आप कभी भी दिन रात कभी भी आप बात कर लें, विराट कोहली इस तरह के मैचेस में आपको भले ही स्ट्राइक रेट नहीं देंगे, बट वो एक बात को मेक श्योर करेंगे कि भैया मैं इस मैच को फिनिश तक लेकर जाऊंगा। वो एक अलग बात है कि आज वो हार गए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विराट कोहली थोड़े से ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि यार नहीं, इस मैच को तो मुझे छक्का मारकर ही खत्म करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अब ये कहेंगे कि यार विराट कोहली ने टुक टुक क्रिकेट खेला या विराट कोहली ने बहुत ही सेल्फिश इनिंग खेली, कहीं से कहीं तक भी ये सेल्फिश नहीं थी। और जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली ने टुक टुक पारी खेली है, सेल्फिश इनिंग खेली, मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्रिकेट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये लॉकडाउन के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बस घर पे खाली बैठे थे तो क्रिकेट थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया, ये वो लोग हैं। क्योंकि जिस तरह का ये मैच हुआ है, जिस तरह का इस मैच का नेचर था, पिच का जिस तरह का नेचर था, जिस तरीके से बॉल ग्रिप कर रही थी, उसके एक बार मतलब मैं आप पता नहीं कितने लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन इस पिच के ऊपर स्क्वायर ऑफ द विकेट भी मारना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आप वैगन व्हील को कहीं से एक्सेस कर पाए तो आप देखिएगा थर्ड मैन के ऊपर कितने रन बने थे इस पार्टनरशिप में, आप खुद सोच कर देखना। और थर्ड मैन के ऊपर रन तभी बन पाते हैं जब पिच तेज रहती है। स्लो पिच के ऊपर कभी भी थर्ड मैन के ऊपर रन नहीं बन पाते, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर रहता है कि बॉल बैट से लगकर विकेट की तरफ जा सकती है, प्ले डाउन हो सकते हो आप। तो इन लोगों ने स्ट्रेट ऑफ द विकेट खेलने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी, फुल फेस ऑफ द बैट खेलने से ज्यादा कोशिश करी। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप एक प्लेयर के तौर पर बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, आप एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, प्लस आपको कंडीशंस का अंदाजा लगाने का बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। विराट कोहली ने आज के मैच में जिस तरीके से एंकर किया है इनिंग को, आप स्ट्राइक रेट पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके अल्प ज्ञान के आगे फिर मैं नतमस्तक हो जाऊंगा कि भैया मैं नहीं बहस कर सकता। लेकिन अगर आप मैच के रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, आप अगर इस बात को लेकर गौर करेंगे कि नहीं मैच को जीतने के लिए क्या चीज जरूरी थी, भाई 26 रन के ऊपर 3 विकेट गिर गए थे पावर प्ले के अंदर, और वहां से कृणाल पांड्या और विराट कोहली ने 119 रन की पार्टनरशिप करी, मेक श्योर किया कि ये मैच खत्म हो। कृणाल पांड्या ने अपनी जीवन की ऐसी पारी खेली है जिसको कि शायद अब वो भूल नहीं पाएंगे। एंड पूरा क्रेडिट जाता है उस बंदे को भी कि यार उस बंदे ने जिस तरीके का गेम खेला, उसको भी खुद लग रहा होगा कि यार क्या मैं वाकई में ऐसा क्रिकेट खेल सकता हूं। तो ऐसे में ही जब हम बात करते हैं, इस तरह के मैचेस में ही हम बात करते हैं। और आज का मैच इंपॉर्टेंट था, जिस तरह की पॉइंट्स टैली थी आज के मैच के पहले, अगर डीसी जीतती तो वो टेबल टॉप कर जाती, अगर विराट की टीम जीतती, आरसीबी जीतती, तो ये लोग टेबल टॉप कर जाते। तो ऐसे में टेबल टॉप जो भी टीम करती उसके लिए ये मैच जीतना जरूरी था। एंड आरसीबी ने इस मैच को जीतकर कहीं ना कहीं इसी बात को प्रूव किया है। और देखो बेंगलुरु में जो चीज हुई थी, जहां पर दिल्ली ने मैच को जीत लिया था, केएल राहुल ने खड़े होकर पूरा मैच निकाला था, वो एक तरीके से जीत रही थी आरसीबी अगेन। और उसके बाद केएल राहुल ने जो सेलिब्रेशन किया था, वो तो शुक्र मनाइए दिल्ली का कि विराट कोहली आउट हो गए, वरना जो सेलिब्रेशन होता ना उसके बाद में, वो कल के न्यूज़पेपर्स की या हमारे वीडियोस के थंबनेल के ऊपर चिपक गई होती तस्वीर, है ना। तो वो एक चीज नहीं हो पाई, शुक्र मनाना चाहिए दिल्ली को। बट अगेन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जब बात इस तरह के ही बड़े मैचेस की आती है, तब ये विराट कोहली जैसे प्लेयर्स ही होते हैं जो कि आपको ऐसे मौकों पर खड़े मिलते हैं जहां पर कि आपको समझ में नहीं आता कि यार यहां से मैच को हम कैसे निकाल सकते हैं। एंड आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग यहां पर अभी स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, या ये बोल रहे हैं कि उसने सेल्फिश इनिंग खेली, या ये बोल रहे हैं कि नहीं यार टुक टुक पारी कहते हैं इसको, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने कभी भी लेदर की बॉल से कभी क्रिकेट खेला होगा पिच के ऊपर। टेनिस की बॉल से सिमेंटेड पिच के ऊपर क्रिकेट खेलने वाले अगर ये बोलेंगे कि उनको पता है कि सीजन बॉल के साथ में क्रिकेट खेलना क्या होता है, तो फिर कोई बात रह नहीं जाएगी, है ना। तो इसलिए टुक टुक क्रिकेट और ये सेल्फिश क्रिकेट वाली जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आप अपने पीछे पैंट में जो जेब रहती है उसमें रखें, जिससे कि वो आपके बैठने पर आपको ही दर्द दे और आपके मुंह से निकलने पर किसी और के कानों के से खून निकालने का काम ना करे। क्योंकि क्या है ना, लोगों को थोड़े बहुत भी टेक्निकलिटीज पता नहीं होती क्रिकेट की, और लेदर बॉल से किस तरीके से गेम खेला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बकैती करने से पीछे नहीं हटते, है ना। और ये जो बकैतियां होती है ना, दरअसल ये बकैतियां वही लोग करते हैं जिनको कि गेम के बारे में नॉलेज सिर्फ इतनी होती है कि बॉल फेंकी जाती है, बैट घुमाया जाता है, रन दौड़ा जाता है, छक्के चौके मारे जाते हैं, इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। तो विराट कोहली की जो ये पारी है, ये आप इसको एक ग्रिट वाली पारी, एक पेशेंस वाली पारी कह सकते हैं, जहां पर कि इस बात का मैटर ज्यादा था कि मैच को कितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट के करीब ले जाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग एमएस धोनी की बात करते हैं। एमएस धोनी की एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी रहती थी कि जब भी मैच फंसे, मैच को आप जितना डीप लेकर जाओ उतना डीप लेकर जाओ, क्योंकि वहां से क्या होता है ना कि बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। एंड महेंद्र सिंह धोनी की जो उस समय वो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, उस स्ट्रैटेजी में इंडिया ने काफी मैचेस जीते। बस उसमें फर्क ये रहता है
कि एम एस धोनी को कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर एक भरोसा रहता था, ट्रस्ट रहता था कि चाहे मैच कैसा भी फंसे, मैं वहां से मैच को आखिरी में अगर 20 रन भी चाहिए होंगे तो मैं 3 छक्के मारकर एक चौका मारकर मैच को खत्म कर दूंगा। आज की तारीख में अगर हम विराट कोहली की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उनकी स्ट्रैटेजी में एक चेंज ये आया है, विराट कोहली 1 या 2 ओवर पहले मैच खत्म करने को लेकर टारगेट करते हैं। मतलब विराट का टारगेट ये नहीं रहता है कि मैं 20वें ओवर तक जाऊंगा, विराट का टारगेट रहता है कि मैं 18th या 19th ओवर में जाकर मैच को फिनिश कर दूंगा। उससे होता यह है कि 1 या 2 ओवरों का कुशन बचा रहता है, जिससे कि अगर मैच के आखिरी में जाकर चीजें थोड़ी बहुत भी अलग हो गई, मतलब जैसे आज भी हो गया, विराट कोहली आउट हो गए, है ना, सबको लग रहा था छक्का जाएगा, पर मिचेल स्टार्क ने बहुत कंफर्टेबल कैच पकड़ लिया। तो इस तरीके की अगर कोई भी हिकअप आए तो उस सिचुएशन में क्या रहता है ना, आपके लिए एक तरह की बफर क्रिएटेड रहता है कि हाँ यार अभी 2 ओवर बचे हुए हैं तो मैच निकल जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है, जो मैंने प्रेशर वाली बात करी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रैटेजी से बात निकल कर आती है कि कैसे प्रेशर में बॉलिंग टीम आ जाती है, वो आज हमने देखा ना, अक्षर पटेल से कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। अक्षर पटेल को वो 19th ओवर डलवाना चाहिए था मिचेल स्टार्क से, जबकि उसका भी 1 ओवर बचा था और बंदे ने डलवा दिया मुकेश कुमार से। भाई आप 19th ओवर में ही अगर मैच खत्म हो जाएगा तो 20वें ओवर का आप करोगे क्या? अब आप मुझे बताओ, 19वें ओवर में मैच खत्म हो गया, 19वें ओवर में मैच खत्म हो गया, अब मिचेल स्टार्क का जो 1 ओवर बचा है उसका क्या अचार डालती दिल्ली? उस 19वें ओवर में अगर स्टार्क का ओवर डलता, इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। अगर कुछ और नहीं भी होता, आरसीबी जीतती भी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा टेंशन और मैच का बढ़ सकता था। बट इवेंचुअली बात वही आ जाती है कि जब प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों से ब्लेंडर हो जाता है, जो कि आज के मैच में हुआ। बट ऐसे ही प्रेशर में जो खिलाड़ी मैच को निकाल कर ले जाते हैं, आज की तारीख में उनको हम लोग विराट कोहली कहते हैं। क्योंकि दुनिया तरीन के क्रिकेटर्स की आप बात कर लीजिए, बट जब चेस की बारी आती है और चेस की स्ट्रेटेजी को डेवलप करने की बारी आती है, तब विराट कोहली से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम लोग आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में एक स्टैट के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है कि सबसे ज्यादा बार 400 का स्कोर बनाना हो, 450 बनाना हो, किस खिलाड़ी ने किया है। बार बार सीजन दर सीजन विराट कोहली का नाम इसमें आता ही है। विराट कोहली 10 इनिंग में इस बार 443 रन बना चुके हैं, एवरेज है उनका 63 का। टॉप स्कोरर बन चुके हैं, ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं, सूर्य कुमार, साई सुदर्शन, निकलस पूरन, अब ये सब के सब इनसे पीछे हैं। और विराट कोहली ने ये कोई काम पहली बार नहीं किया, ये कोई काम आखिरी बार नहीं किया है। और ये मैं तब बात कर रहा हूं जब विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं एक्टिव इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से। उसके बाद बंदा इस समय आईपीएल जैसी एक सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट लीग में टॉप रन स्कोरर है 10 इनिंग के बाद में। देखिए, आप उसकी बात मत करिए कि शुरुआत की 2 से 4 इनिंग में कौन बंदा टॉप स्कोरर बन जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई खिलाड़ी टॉप स्कोर करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो मैच दर मैच परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने 1-2 मैचेस में मतलब ताबड़तोड़ रन कूट दी और वो टॉप पर पहुंच गया, नहीं। कोहली ने यहां पर मैच दर मैच मेहनत करी है। 5 हाफ सेंचुरीज बंदा इस सीजन में लगा चुका है, 10 में से 5 मैचेस में हाफ सेंचुरी आई है। लास्ट 3 मैचेस जो कि आरसीबी जीती है, इन तीनों ही मैचेस में कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी है। देखिए, आपके विकेट के ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक प्राइस टैग लगाना पड़ेगा, और जब आप आपके विकेट के ऊपर प्राइस टैग लगाओगे तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा बल्कि आपकी टीम को भी होगा। और यहां पर वही चीज दिखाई दी है कि आपकी टीम को पूरा पूरा फायदा हुआ है कि नहीं यार, इस बंदे ने ऐसा ऐसा क्रिकेट खेल कर दिया है। एंड विराट कोहली ने आज आरसीबी के लिए वही किया है जो उनसे उम्मीद की जाती है, जिसके लिए वो इस टीम में शामिल है। और अगर ये आरसीबी की टीम आपको एक बदली हुई टीम दिखाई दे रही है, एक नई टीम दिखाई दे रही है, एक ऐसी टीम दिखाई दे रही है जिसको कि अपने आप के ऊपर बिलीफ है, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जाता है विराट कोहली को भी, कि उन्होंने इन नए लड़कों के साथ में एक बैलेंस क्रिएट किया है। और कहीं ना कहीं ऐसे जोन में टीम इस समय है जहां पर कि हर खिलाड़ी अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ लेकर चल रहा है।